बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपको मालूम है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है। हमारी अक्सरियत आबादी जो है वो ज़राअत पर मुनहसर करती है, डिपेंड करती है। तो खेती बाड़ी के लिए खेती को मज़ीद बेहतर और फसल को बेहतर बनाने के लिए फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फेट्स और पोटाशियम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे फील्ड्स की फर्टिलिटी और यील्ड जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके तारुफ से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में 10 से ज़ायद जो हैं वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। 6 से 8 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं वो पंजाब में पाई जाती हैं। 2 से 3 जो हैं वो सिंध और KPK में पाई जाती हैं। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उसमें जो मोस्टली है वो यूरिया तैयार करती है। यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 46% पाई जाती है और अमोनियम में 82% जो है वो नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है। तो इस हवाले से यूरिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके हवाले से हम कुछ इसकी बेसिक काइंड्स को डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स जो हैं उसके बारे में हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसा कि मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको देखिएगा, इसमें मैंने कुछ क्लासिफिकेशन की है फर्टिलाइज़र की। इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर इकट्ठी की हैं। आप मुख्तलिफ़ बुक्स में, जो डिफरेंट बुक्स में वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उन सब का मकसद होता है उसको आप क्लासिफाई करना, डिफ्रेंशिएट करना, दूसरी चीज़ से थोड़ा सा उसको सेपरेट आउट करना ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ डायरेक्ट फर्टिलाइज़र है। डायरेक्ट फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि वहाँ पर जो सॉइल है वो इन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको कोई कन्वर्जन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डायरेक्ट एसिमिलेट करते हैं। इसमें सुपर फास्फेट, नाइट्रेट्स, अमोनियम कंपाउंड जो है वो इसमें आते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे किस्म के फर्टिलाइज़र होते हैं इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र होते हैं। इनमें जो डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, इनको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, जैसे एसिडिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर सॉइल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि वहाँ पर बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो इसको कन्वर्ट करते हैं। कंप्लीट फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि आपको एक किस्म के नाइट्रोजन में फास्फोरस और पोटाशियम के फर्टिलाइज़र पाए जाते हैं। कंप्लीट फर्टिलाइज़र में हम इन तीनों कंटेंट्स को जो है वो शामिल करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है। इन दोनों का मजमूआ होता है, उनको कंप्लीट फर्टिलाइज़र का नाम दिया जाता है। इसमें से गुआनो जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो इससे जो है वो फीड्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं एक ही किस्म के फर्टिलाइज़र। इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि आप 1 या 2 एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं, जो कि फर्टिलाइज़र की 1 से 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी होते हैं। मिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें आप डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप तैयार करते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ और इसी तरह जो आप वेजिटेबल्स वगैरह ग्रोथ करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये मिक्स्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसकी भी आगे मज़ीद जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। माइक्रो फर्टिलाइज़र है, इसमें आपके पास और न्यूट्रिएंट्स जो आपकी जो फील्ड्स हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए उसको मज़ीद ज़रूरत होती है, जैसे बोरान है, मैंगनीज़ है, जिंक, कॉपर है, इनको भी यूज़ किया जाता है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसमें मैन्योर, रॉक, साल्ट्स जो हमारे पास कुदरतन पाए जाते हैं, जो आपकी इस फर्टिलाइज़र की प्रॉपर्टीज़ को पूरा करते हैं और जो फीड्स वगैरह है उनकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं। उनको नेचुरल फर्टिलाइज़र का नाम दिया जाता है। कुछ और भी आप पढ़ सकते हैं बुक्स में, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। हमारा मकसद जो है वो मेन आइडिया देना है और आपको ये बताना है कि हमने कैसे तैयारी करनी होती है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपने देखनी होती है। मेरा यहाँ पर मेन कंसर्न ये था कि हम जो डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनकी हमें रिएक्शंस केमिस्ट्री के हवाले से, उनमें टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए और इसका जो यूज़ है मेन वो पता होना चाहिए और कितनी परसेंटेज में नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है, और तो ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जिसमें मैंने अमोनिया का जिक्र किया है, ये हम यूज़ करते हैं,
ठीक है। हम इसको तैयार करते हैं N2+3H2, ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको जब हम शामिल करते हैं, इनको जब आपस में मिक्स करते हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जो एनर्जी होती है वो 46 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। 82% इसमें जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। इलीट-शेट्री प्रिंसिपल के मुताबिक हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और कैटलिस्ट को अगर हम यूज़ करते हैं तो अमोनिया की यील्ड में इजाफा होता है। इसकी मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाई है समझाने के लिए कि इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल किस तरह से होता है कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आपस में मिक्स करते हैं तो ये कंप्रेसर की मदद से हम यहाँ पर प्रेशर वगैरह को ऐड करके इसको हम कंप्रेस करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं और ये लिक्विफाई बनकर जो है वो नेक्स्ट चैम्बर में आ जाती है, जिसको हम प्योरीफायर या ड्रायर का नाम देते हैं। यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह मौजूद होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, वाटर वगैरह को, इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ से आगे जो है वो कैटलिस्ट चैम्बर में आ जाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इसको अमोनिया में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये लिक्विफाई होता है। लिक्विफाई से क्या होता है, यहाँ पर ये कंडेंसर लगे होते हैं जो हम इसको जो गैस में कन्वर्ट होता है इसको हम लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई करने से ये अमोनिया लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास हासिल हो जाता है। यहाँ पर जो कोई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैसेज जो है वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाती, वो बच जाती हैं। यहाँ पर दोबारा सर्कुलेटिंग पंप में आती है और इस पंप के ज़रिए से दोबारा से उस कंप्रेसर में उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए से ये रिसाइकल होती है और अमोनिया वगैरह जो है वो इस मेथड से, इस वर्किंग प्रिंसिपल से तैयार की जाती है। सेकंड हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है वो यूरिया है। इसमें हम जो प्रोडक्शन करते हैं यानी कि इन प्लांट्स में अमोनिया प्रिपेयर की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर की जाती है और फिर इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है। रिएक्शन करवा के हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, उनको सेपरेट आउट करते हैं। अगर कोई इसमें मज़ीद कोई बाय प्रोडक्ट शामिल है, डिस्टिलेट करके हम उसको अपनी यूरिया को हासिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है CO2 + NH3 + H2O, ये मिलकर हमारे पास क्या है जी, फर्दर जो बनाते हैं वो जैसे मैंने बनाया CO2 + NH3, ये मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, बनाएंगे और इससे फिर हम क्या करेंगे, कार्बोनेट से हम इसको बनाते हैं। इसमें से जब हम डिहाइड्रेट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ हो जाते हैं और यूरिया हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। कैसे होता है ये देखिएगा ज़रा। अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम डिफरेंट सोर्सेज से जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर कंप्रेसर मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। यहाँ पर ये रिएक्शन चैम्बर है, इन दोनों में वो रिएक्ट करता है और यहाँ से क्या होता है, यहाँ बन जाता है, यहाँ से एवेपोरेशन होती है, वाटर वगैरह यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ से ये कंडेंसर होता है। कंडेंसर में हम क्या करते हैं, यूरिया को हम हासिल करते हैं, ठीक है। यहाँ कंडेंसर लगा हुआ होता है जो क्या करता है, उसको कंडेंस करता है, लिक्विफाई करता है गैस को और यहाँ पर ये टावर मौजूद होते हैं, यहाँ पर मौजूद शामिल होते हैं। यहाँ से टावर से आगे जो है वो मज़ीद उसको पैकिंग और स्टोरेज वगैरह किया जाता है। यहाँ पर वो गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाती उनको दोबारा से वापस भेजा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और H2O वगैरह शामिल होते हैं। यहाँ से दोबारा से रिसाइकल होकर शामिल होते हैं। ये सॉल्वे प्रोसेस है, ये आपके पास हैबर प्रोसेस था, ठीक है। 46.6 नाइट्रोजन के कंटेंट शामिल होते हैं इसके अंदर। इसमें ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको, इसको हमें देखना ज़रूरी है। थर्ड इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम सल्फेट है, जिसको हम पोटैटो और राइस वगैरह की फील्ड्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 24 से 25% इसमें अमोनिया शामिल होती है और अमोनिया में मैंने बताया था 82% क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन शामिल होती है। NH3 + H2SO4 60% जब हम इसको लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 60% है, 6 लिखा हुआ है, 60% है। जब हम 60% का यूज़ करते हैं, 1 मिनट ये देखिएगा ज़रा, जब हम 60% का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टीम करते हैं, आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो चेंज हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। इस सिलसिले में वो कहता है जी हम एक रिएक्शन भी देख सकते हैं कि CaCO3, ये जब हम इसको हीटअप करते हैं ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होता है। अमोनिया जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम सल्फेट बनाती है और वहाँ से जो है वो सॉल्युबल अमोनियम सल्फेट हासिल होता है और CaCO3 प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ये दो रिएक्शन जो है ना वो इसमें दिए गए हैं, दो तरह से इसको प्रिपेयर किए जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट देखिएगा, यहाँ पे 33% नाइट्रोजन होती है, इसमें अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, नाइट्रिक एसिड अमोनिया को आपस में मिलाया जाता है। यहाँ अमोनिया है और ऑक्सीजन है और 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्लैटिनम गॉज पर
हम नाइट्रोजन ऑक्साइड इस्तेमाल हासिल करते हैं और वाटर हासिल होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में मज़ीद वाटर शामिल करके हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर शामिल करके HNO3 नाइट्रिक एसिड तैयार हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार हो जाता है। अमोनिया प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। नेक्स्ट ये जो है वो फास्फेट फर्टिलाइज़र है, जो सीड फ्रूट्स वगैरह के लिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कॉमन सी एक एग्जांपल दी है। इसमें सबसे पहले जो कैल्शियम सुपर फास्फेट है उसके लिए हमें फास्फेट रॉक और तैयार करना ज़रूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड 75% की परसेंटेज में, जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह इंडस्ट्रीज़ में इसको प्रिपेयर किया जाता है। और रॉक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिक्स करके हम क्या करते हैं, कैल्शियम फास्फेट को तैयार करते हैं, जिसमें 16 से 25% जो है वो फास्फेट के कंडेंस होते हैं, P2O5 होते हैं, जिसको फ्लोरापेटाइट का नाम देते हैं। ये इसका फार्मूला है Ca3PO4 टेकन ट्वाइस CaF2। ठीक है, इसको हमने याद होना कि ये कैल्शियम सुपर फास्फेट है। इसको हम कैसे तैयार करते हैं, वो कहते हैं ये कैल्शियम हमारे पास फास्फेट मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम ये सुपर फास्फेट हम तैयार करते हैं। ठीक है, ये 100 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ट्रिपल फास्फेट जो है इसमें 46 से 48% फास्फेट कंटेंट्स होते हैं। इसमें आप देखिएगा ये 1620 है और ये 46 से 48% फास्फेट कंटेंट होते हैं, फास्फेट रॉक और इसमें हम फास्फोरिक एसिड जो है वो इसमें शामिल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें फास्फेट कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं और जो कैल्शियम सुपर फास्फेट है इसमें जो है एक बाय प्रोडक्ट हासिल होती है, जिसकी वजह से हमारे पास फास्फेट की क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे कि ये देखिएगा, ये आपके पास Ca3PO4 है, जो SO4 के साथ मिलाते हैं तो इसमें हमारे पास CaSO4 एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होता है, जिसकी वजह से फास्फेट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जब हम फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास ट्रिपल फास्फेट जो है वो हासिल होता है, जिसमें फास्फेट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने बताया था, पाकिस्तान में जो है वो 6 जो है वो पंजाब में फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं, सिंध में 2 हैं और सरहद में भी 2 हैं। इसकी क्वांटिटी या इसकी जो तादाद है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अर्सा पहले की ये फिगर्स है और उम्मीद है कि अब इसकी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों को इसके बारे में आगाह होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।